अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे ईमान वाले मुसलमान भाई और माँ बहनें, हम आप सब से एक बात बता रहे हैं। एक 5-7 दिन पहले की एक वाक़या बता रहे हैं आपको। हमारे मोहल्ले की, हमारे मोहल्ले में हमारी एक जान पहचान है, अपने उम्र का ही है, जिसका उम्र तकरीबन 42-43 साल की है और हमसे 2 साल या 3 साल की छोटी होगी। तो उसकी एक बाइक चोरी हो गई है, होगी 60-70 हज़ार की, जो भी होगी। तो जिसकी चोरी हुई है वो तो परेशान है ही, है ना। अभी उसकी चोरी हुई है, उसकी वजह से उसके अपने रिश्तेदार, उसके अपने भाई और ब्रदर्स और दोस्तों ने बहुत ज़्यादा परेशान है। तो परसों दिन हमें एक आदमी ने बताया, अरे साजन भाई सुना है। मैं बोला क्या? अरे उस आदमी का एक बाइक चोरी हो गई। कैसे? अरे ऐसी बात है, बाहर रखा था, रात भर हर रोज़ रहते हैं बाहर में, लेकिन 5-7 दिन पहले उसकी बाइक चोरी हो गई। मैं बोला हो गई तो हो गई, ऐसे तो होते ही रहते हैं। फिर कल एक आदमी ने हमें बताया, अरे साजन भाई सुना। मैं बोला क्या? अरे उस आदमी का वो बाइक चोरी हो गई। मैं बोला छोड़ यार, फालतू की बातें, बेकार की बातें हमें मत सुना। तो वो बोले कैसी बात कर रहे हो साजन भाई, कैसी फालतू की बात है, बेकार की बात है। तो मैंने कहा और क्या, बेकार की बात नहीं तो क्या है। ज़िंदगी में ये तो होते ही रहते हैं, कुछ मिल जाता है, कुछ खो जाता है जी, पाना खोना, यही तो ज़िंदगी है यार। तो वो बोला फालतू बात कैसे, हमें पूछ रहा है फालतू बात कैसे। वहाँ पे 2-4 आदमी और भी बैठे हुए थे। तो मैं बोला देख भाई, दुनिया गया है, दुनिया आ जाएगी। बाइक उसकी चोरी हो गई, और फिर 10-15-20 दिन में बाइक खरीद लेगी, क्योंकि उसके पास पैसा बहुत है। लेकिन तू एक बात गौर किया, उसकी ईमान पे डाका पड़ गई है। तो बोले कैसे बात कर रहे हो यार? मैं बोला हाँ, जो आदमी साल भर जुमा नहीं पढ़ते हो, उसका ईमान कैसा? हदीस में आता है कि कोई अगर 3 हफ्ता जुमा अगर छोड़ दे, लगातार 3 जुम्मा छोड़ दे, तो वो इस्लाम में नहीं रहता, वो इस्लाम से बाहर निकल जाता है। तो वो इंसान ऐसा है। वैसे बहुत इंसान है दुनिया में, अल्लाह सबको हिदायत फरमाए, सबको समझ दे दीन इस्लाम की। बहुत सारे ऐसे इंसान है जो सिर्फ साल में एक बार ईद पढ़ते हैं, और ईद जो है वो फ़र्ज़ नहीं है मेरे भाइयों, वाजिब है। ईद की नमाज अगर ना पढ़ी जाए किसी मुश्किल में या फिर किसी वजह से, तो गुनाह नहीं होगी। लेकिन अल्लाह ने जो फ़र्ज़ किया है दिन में 5 वक्त सलात, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो उसकी हालत बहुत ख़राब होगी। उसके लिए अल्लाह बहुत नाराज़ होती है मेरे भाई। तो साल भर जो जुम्मा ना पढ़ता हो, उसका ईमान है, उसका ईमान पे डाका पड़ गया, उसका ईमान लूट ले गया शैतान, उसका ईमान चोरी हो गई। तो इसकी फ़िक्र हम कहाँ करते हैं?
वो भी परेशान, उसकी दोस्त भी परेशान, उसके अपने रिश्तेदार भी परेशान, हाय क्या हो गया। लेकिन उसके अपनों ने, दोस्तों ने कभी ये सोचा कि ऐसे कितने हैं अपने आदमी, अपने रिश्तेदार, अपने सगे भाई बहन जी, अपने दोस्त अल्लाह की इबादत करते ही नहीं, अल्लाह की नाफरमानी पे नाफरमानी किए जा रहा है और सोच रहा है कि हम तो बड़े ईमान वाले हैं, बड़े जन्नत जाने वाले हैं, बड़े नबी के आशिक है, हम रसूल आशिक है, कहते हैं ना भाई। तो मेरे भाइयों एक बात समझ ले, हदीस में आता है, मैं 2-3 दिन में पहले पढ़ रहा था कि अगर जो 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ते उसके लिए बहुत शदीद सज़ा है, उसकी बहुत मौत के टाइम में उसकी बहुत बड़ी मुश्किल आने वाला है। वो क्या है? जो सलात अदा नहीं करते, जो अल्लाह के सामने रोज़ाना सर ना झुकाता हो, मौत के वक्त में, मौत के टाइम में उसको 3 सज़ा ज़रूर मिलेगी अल्लाह की तरफ से। वो क्या है? वो बहुत भूखा होगा, बहुत भूखा मरेगा, ऐसी शदीद भूख होगी उसके अंदर, ऐसी हालत होगी पूरा दुनिया वो निगल जाएगा, ऐसी भूख होगी। और वो जलील होकर मरेगी, यानी कोई एक्सीडेंट करके, कोई रेल में, बस में, या फिर बहुत किस्म की जलील होकर मौत होगी। अब अल्लाह कैसी जलील करेगी अल्लाह को पता है। और प्यासा मरेगी, इतना प्यासा होगा अगर समुंदर का पानी उसके मुंह में दे दे तो भी चिल्लाएगा, पानी पानी और दो और दो। तो प्यासी हाल में मरेगी, ये 3 शदीद अजाब उस पर आएगी मौत के वक्त, मौत से पहले। ठीक है मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों हमें फ़िक्र करना चाहिए कि हमें कैसे जीना है और कैसे मरना है, अल्लाह के सामने वापस जाना है, ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, हमें जन्नत मिल जाए और सारी मुसीबतों से हमको निजात मिल जाए। चलो ठीक है भाई, रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम।